हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 1857 की क्रांति का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न। पहले आपको थ्योरी बताएंगे कि इसका 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, और ये भी बताएंगे 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, और प्रमुख नेता कहाँ से था, ये भी आपको बताएंगे। और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले आपको थ्योरी बता देंगे, उसके बाद आपको 30 एमसीक्यू प्रश्न लाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद 30 प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न लाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आपको बताएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मेरठ शहर में हुई थी। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी के मेरठ शहर से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसकी औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मानी जाती है। ये मानी जाती है, ठीक ना, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक ना, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, जब वहाँ के भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। आप सभी को पता होगा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था सिपाहियों ने, यानी कारतूस वाला चर्बी का प्रयोग किया जाता था जो मुंह से फाड़ना पड़ता था, यानी कि राइफल में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके खिलाफ 10 मई 1857 को यानी कि सिपाहियों ने विद्रोह किया था, यानी कि इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। कहाँ किया था, तो मेरठ और उत्तर प्रदेश, इसे भी आपको याद रखना। आगे बात करते हैं क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, यानी कि इसका कारण तो अभी बताएंगे, लेकिन इसका प्रमुख कारण क्या था ये आप देख लीजिए। नंबर 1 में बात करें तो चर्बी वाले कारतूस का विवाद। जैसा कि अभी बताएं, चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाता था, तो इससे विवाद था। अंग्रेजों ने नई इनफील्ड राइफलें दी, यानी कि आपको ये सैनिक को नई इनफील्ड राइफल दी, जिसके कारतूस तो को मुंह से फाड़ना पड़ता था, यानी कि इसको चलाने के लिए कारतूस को मुंह से फाड़ना पड़ता था। कहा जाता है कि इन कारतूसों में गाय, यानी कारतूसों में यहाँ पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों आक्रोशित थे। आप सभी को पता होगा हिंदू में, यानी कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा नंबर में धार्मिक हस्तक्षेप क्या था। तो धार्मिक हस्तक्षेप की बात करें तो अंग्रेजी शासन भारतीयों के धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहा था, जिससे असंतोष और भी बढ़ गया था। यानी कि ये अंग्रेज धर्म और संस्कृति दोनों में हस्तक्षेप कर रहा था, जिससे और भी असंतोष बढ़ गया था, यानी कि आप सैनिकों को, ठीक ना। आगे बात करते हैं तीसरा नंबर में सामाजिक आर्थिक शोषण। जमींदारों, किसानों, कारीगरों और सैनिकों में ब्रिटिश नीतियों के कारण गहरा असंतोष था, यानी कि इसके नीति जो था इसमें मतलब यानी कि असंतोष का भावना और भी बढ़ती चली गई है। आगे बात करते हैं चौथा नंबर में राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण डलहौजी की हड़प नीति था, और के तहत रियासतों को, यानी कि डलहौजी का हड़प नीति था, जिसके तहत रियासतों को अंग्रेजों से हड़प लिया करता था, जिससे राजाओं और नवाबों को असंतोष फैल गया था। यानी कि ज़्यादातर तो राजाओं और नवाबों का ही, यानी कि रियासतों को हड़प लिया करता था, इससे भी यहाँ पर असंतोष फैल गया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स प्रमुख तिथियाँ, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। प्रमुख तिथि 29 मार्च 1857, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने पहली बार विद्रोह किया था। यानी कि पहली बार विद्रोह कहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैरकपुर पश्चिम बंगाल। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था, जैसा कि अभी बताएं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बैरकपुर मंगल पांडे ने पहली बार विद्रोह किया था, परंतु इसे दबा दिया गया, यानी कि इसे दबा दिया गया था। तब फिर कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप सभी को पता होगा मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक ने खुला विद्रोह किया। इसे 1857 की क्रांति का औपचारिक शुरुआत माना जाता है। जैसा कि अभी बताएं, मंगल पांडे ने बैरकपुर पश्चिम बंगाल में शुरुआत की थी, लेकिन परंतु इसे दबा दिया गया था, यानी कि इस विद्रोह को दबा दिया गया था। फिर 10 मई 1857 को, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं करीब करीब 1 से 1.5 मंथ, यानी कि 1 से 1.5 मंथ या 2 मंथ, यानी दो मंथ लग गया था, ठीक ना। जैसे कि मार्च हो गया, अप्रैल हो
हो गया, मई हो गया, ठीक ना, यानी 2 मंथ के करीब लग गया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका औपचारिक शुरुआत हो गया था। इसके बाद विद्रोह तेजी से फैलने लगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, विद्रोह तेजी से फैलने लगा। दिल्ली शहर, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर आदि स्थानों पर यह फैल गया। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो इसको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका कारतूस का प्रयोग किया जाता था, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इसे याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। यानी कि प्रमुख कारण की बात करें तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण एक ही नहीं है, बल्कि कई राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और सैन्य कारण का परिणाम थी, ठीक ना, यानी कि इसका भी परिणाम था। यानी कि यहाँ पर कारण की बात करें तो कारण यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक भी था, सामाजिक भी था, आर्थिक भी था, उसके बाद सैन्य कारण भी था, परिणाम देखने को मिली थी, ठीक ना। आगे बात करते हैं, फिर भी यदि एक प्रमुख कारण की बात करें, यानी कि ये सब तो कारण टेम्पोररी हो गया, यानी कि ये सब, लेकिन प्रमुख कारण की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख कारण सिपाहियों में असंतोष था, जैसा कि आप अभी बताए कारतूस का विवाद था, यानी कारतूस का जो प्रयोग किया जाता था वही मेन इंपॉर्टेंट कारण था। आगे बात करते हैं प्रमुख कारण क्या थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण आप देख सकते हैं डलहौजी की हड़प नीति, जैसा कि अभी बताएं डलहौजी की हड़प नीति के साथ रियासतों को मतलब विलय कर लिया जाता था, राजाओं और यहाँ पर देख सकते हैं नवाबों को। तो कुछ इस प्रकार हड़प नीति, ये भी डलहौजी का हड़प नीति भी इसमें शामिल था राजनीतिक कारण में। आगे बात करते हैं राजनीतिक कारण, तो भारतीय राजाओं और नवाबों को अपमानित किया करता था, ये भी एक राजनीतिक कारण है। और यहाँ पर तीसरा में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की सत्ता समाप्त करने की घोषणा, ये भी एक राजनीतिक कारण ही है। आगे बात करते हैं आर्थिक कारण की, तो आर्थिक कारण यहाँ पर देख सकते हैं भारी कर वसूली और जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से किसानों का शोषण करना, ये भी एक आर्थिक कारण ही माना जाता है। आगे बात करते हैं भारतीय हस्तकारी और उद्योगों का नाश करना, ये भी एक आर्थिक कारण है। व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार प्राप्त होना, ये भी एक आर्थिक कारण ही है। आगे बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण, तो सामाजिक और धार्मिक कारण में 3 कारण प्रमुख हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सती प्रथा, बाल विवाह आदि ब्रिटिश हस्तक्षेप इसमें किया करता था। आगे बात करते हैं ईसाई धर्म का प्रचार जोर जोर से करना, ये भी एक आर्थिक सामाजिक कारण था। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण था हिंदू मुस्लिम समाज का यह डर सता रहा था कि अंग्रेजों के वजह से उनका धर्म परिवर्तन ना करा दे, ठीक ना, अंग्रेजों उनका धर्म परिवर्तन ना करा दे हिंदू और मुस्लिम में, ये एक कारण था राजनीतिक, यहाँ पर देखिए सामाजिक और आर्थिक कारण बना रहता था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसका सैन्य कारण, तो सैन्य कारण आप सभी को पता होगा भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जाता था, यानी भारतीय सिपाही था उसके साथ भेदभाव किया जाता था, वेतन भी कम दिया करता था और पदोन्नति यानी कि उच्च पद पर भी नहीं अवसर प्राप्त नहीं करना था, ठीक ना, यानी कि नहीं करने देता था, ठीक ना। आगे बात करते हैं सबसे प्रमुख कानून यहाँ पर देखिए 1857 में एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और चर्बी यानी कि सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपमानजनक माना जाता था। तो कुछ इस प्रकार सैन्य कारण भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं 30 प्रश्न जो VBI और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 30 MCQ लगाते हैं, उसमें आप भी लगाइएगा और बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए फटाफट से हम 30 प्रश्न MCQ लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 30 MCQ लगाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति से बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ जिसे कहा जाता है। तो 30 प्रश्न लगाते हैं, उसके बाद हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते तो 1 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर 1857 की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1857 में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप सभी को पता होगा मेरठ UP यानी कि उत्तर प्रदेश से हुआ था। पहले बैरकपुर से शुरू हुआ था लेकिन उसे दबा दिया गया था, ठीक ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह किया था, जिसे दबा दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने शुरू किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे दबा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में सभी, यानी स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है, सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसे 1857 की क्रांति का प्रतीकात्मक यानी कि प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया गया था। तो किसे घोषित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर झांसी से की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर के युद्ध में भाग लिया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि नाना साहेब किस स्थान से जुड़े थे। तो नाना साहेब किस स्थान से जुड़े थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तात्या टोपी किसके सेनापति थे। तो तात्या टोपी किसके सेनापति थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाना साहेब के सेनापति थे, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, अंग्रेजों ने किस बहाने से रानी लक्ष्मीबाई की रियासत को हड़प लिया था। तो किस बहाने से हड़प लिया था, तो दत्तक पुत्र की नीति से हड़प लिया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 11 नंबर में। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सा कानून 1856 में पारित किया गया जिसने सैनिकों को नाराज कर दिया। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नए कारतूस का आदेश, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस धार्मिक कारण ने सैनिकों में आशुतोष बढ़ा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस ने, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 1857 की क्रांति का विफल होने का एक प्रमुख कारण क्या था। तो बहुत सारा कारण था, आप सभी को पता होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगठित का नेतृत्व का अभाव। बाकी ऑप्शन में है सैनिकों की बहादुरी की कमी, तो बहादुरी तो था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, विदेशी सहायता भी था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, संगठित का अभाव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में पूछा था, दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार कितने दिनों तक रहा। कितने दिनों तक रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक रहा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था। तो इसे कहाँ कैद किया गया था, तो रंगून में कैद किया था, एक ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंगून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ग्वालियर में, इसे लड़ते लड़ते ही मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने क्या कहा था। तो इसे क्या कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। लेकिन हमें क्या मानना है, तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी है, ठीक ना। हमें तो बहुत कुछ मानना है, लेकिन सिपाहियों का क्या मानना था, तो अंग्रेजों को क्या मानना था, तो अंग्रेजों को सिपाही विद्रोह मानना था, ठीक ना। तो ये माना तो क्या था, तो सिपाही विद्रोह, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तात्या टोपी को कहाँ पकड़ा गया था। तो इसे कहाँ पकड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में इसे पकड़ा गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी पर आक्रमण किया था। तो किस अधिकारी ने झांसी पर आक्रमण किया था, तो ह्यू रोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ह्यू रोज, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था मंगल पांडे, ये तो बता दिए, ठीक ना, ये रिपीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अंग्रेजों ने किसे विद्रोह का मस्तिष्क कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
अजीमुल्ला खां को, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस स्थान पर विद्रोह सबसे पहले हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मेरठ यूपी। इसे याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, ठीक ना। तो मेरठ से हुआ था यूपी से, ठीक ना। और किसने शुरू किया था, तो मंगल पांडे ने, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अंगना की उपाधि किस महिला को मिली थी। तो किस महिला को मिली थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डलकारी बाई को, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा था, डलकारी बाई किसके साथ जुड़ी थी। तो ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़ी थी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की असफलता, ये तो आपको बता दिया, ठीक ना। उपयुक्त में या नहीं, ये तो नहीं बताएं, ठीक। 26 नंबर में पूछा था, 1857 की क्रांति की असफलता क्यों हुई। तो इसका असफलता का कारण क्या था, ये आपको पूछ रहा है। तो संगठन की कमी, ये भी है, ठीक ना। आधुनिक हथियार की कमी, ये भी है, ठीक ना। नेतृत्व की कमजोरी, ये भी है। यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, लखनऊ में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो है बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये तो मतलब रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर में 1857 की क्रांति, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का शासक कौन था। तो ग्वालियर का शासक कौन था, तो सिंघिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को, ये तो बता दिए, ठीक ना, हाँ, रंगून भेज दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन वो बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी को एक और वीडियो चाहिए क्या इस पर, यानी कि ये तो आधा ही कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको 100 MCQ प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ पर 1857 की क्रांति। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।